पिछले कई हफ्तों से इंडिया और चाइना के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारी अदर कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी चाइना का तनाव चल रहा है। और आज जो उनकी आर्मी हमारी आर्मी के सामने बंदूक ताने खड़ी है ना, वो पैसा हम खुद उनके हाथों में रख रहे हैं। हम उनके गुड्स को यूज़ करते हैं, हम उनके ऐप्स को यूज़ करते हैं, जिस वजह से चाइना बढ़िया पैसा छापता है और नतीजा आप लोगों के सामने है। इसलिए सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना, कि हम चाइना से बने जो सामान है उसको बैन कर दें, उसको खरीदें ही ना। तो क्या असल में ये पॉसिबल है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनको हम बैन कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं? तो पहले इस वीडियो में हम जानेंगे, इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया? तो नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका राठी। अगर आपको याद होगा, जब लॉकडाउन 4 होने वाला था उससे एक शाम पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करने की बात की थी, वोकल्स फॉर लोकल्स। इस कैंपेन को स्टार्ट करने का सीधा मकसद ये था कि आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब ये है कि हम जो अदर कंट्रीज पर डिपेंड है ना गुड्स के लिए, वो हम अपने देश में खुद बनाएं। और अगर हम उनको अपने देश में खुद बनाएंगे, उनका यूज करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे देश के लिए वो बेटर होगा। लेकिन इस बात का सीधा जो अंदाजा जा रहा है वो जा रहा है बॉयकॉट चाइना पे। सरकार उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, क्योंकि सरकार पर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक बात तो समझ गए कि आत्मनिर्भर भारत का यहाँ से सीधा मतलब क्या है कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे हैशटैग जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे कि हैशटैग बॉयकॉट चाइना, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज ऐप, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो सवाल ये है, क्या असल में ये पॉसिबल है कि हम चाइना की गुड्स को और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर पाएंगे? इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाता है। जैसे कि साल 2018-19 की बात करें हम, तो चाइना से इंडिया ने लगभग $70 बिलियन का सामान जो है वो इंपोर्ट किया और मात्र $16.7 बिलियन जो है हमने एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ से हमें अंदाजा लग गया कि जितना सामान हम उनको देते हैं ना, उससे 7 गुना सामान हम उनसे लेते हैं। और इसी वजह से इंडिया जो है वो चाइना पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, जिसमें आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए, आपके सोलर सेल्स हो गए, आपके प्लास्टिक्स, आपके क्लोथ, ये सारी चीज़ें जो है हम चाइना से मंगाते हैं। और यही नहीं, बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जैसे कि टीबी की दवाई होगी, लेप्रोसी की मेडिसिन होगी, ये सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें हम काफ़ी मात्रा में चाइना से मंगवाते हैं। चाइनीज स्मार्टफोन्स की अगर बात कर ली जाए तो इंडिया में इसकी मार्केट $8 बिलियन की है, जिसमें चाइना ने लगभग 50% से भी ज़्यादा हमारी इंडिया मार्केट को कैप्चर कर लिया है। जिसमें आप मोबाइल फोन्स कोई भी ले लीजिए, लेनोवो क्या हो गया, वीवो, ओप्पो, ज़ियोमी, ये सारे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे स्मार्टफोन्स चाइना के हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आए ना साल 2018-19 में, उसमें से लगभग 60% चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया। और आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सामान आपको देखने को मिल जाएंगे ना, जिसमें से वो चाइना से कहीं ना कहीं लिंक तो हैं। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं ना, शायद वो भी चाइना का हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसमें मेड इन इंडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो कुछ सामान है वो चाइना के द्वारा ही उसमें लगाया गया है। तो यहाँ से हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि ये हमारी लाइफ में जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत अंदर तक घुल चुके हैं और उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। और जो हम बॉयकॉट मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो पहले भी बहुत सारे देशों के द्वारा बॉयकॉट मूवमेंट चलाने की बात की गई है, बहुत सारे मूवमेंट चले हैं, लेकिन उसमें से हमें कोई भी एक प्रैक्टिकली बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिला है कि हम ये कह सकें कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा है। अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ना बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, एकदम से अगर हम इसका स्टेप ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक तरीके से इमोशनल जजमेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो आई डोंट थिंक सो कि ये बेस्ट ऑप्शन है। पास्ट में अगर हम बात करें कि बहुत सारे मूवमेंट्स कौन कौन से चलाए गए हैं, तो वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से मूवमेंट थे जो पास्ट में चलाए गए और उनका क्या रिजल्ट आया। साल 1930 में जब जापान ने चाइना की टेरिटरी का ऑक्युपाई कर लिया था, तब खुद चाइना ने ये मूवमेंट चलाया, बॉयकॉट मूवमेंट चलाया। उन्होंने जापानीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया बिल्कुल अपनी कंट्री में। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हमें सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखा। साल 2003 में
जब यूएस पर अटैक हुआ था 9/11 का, तब यूएस कंज्यूमर फोरम्स ने खुद बैन कर दिए फ्रेंच के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन ये भी कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। क्यों उन्होंने बैन इसलिए किया? क्योंकि फ्रांस ने मना कर दिया था इराक में अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए, इस वजह से भी ये मूवमेंट चलाया गया। और ऐसे बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरीके मूवमेंट चलाए थे। जब उनकी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया जाता था तब वो इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते थे, लेकिन उनमें से कोई भी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला कि जो हम कह सकें ये सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि क्या ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर पाए। आपके मन में ये आ रहा है कि तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वेल, ऐसा भी नहीं है, इसका एक अल्टरनेटिव भी है, लेकिन उसके लिए हमारे देश को ना कुछ प्राइस चुकाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव है, आपको कुछ लेना है तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। तो वेल, हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि जो हम अदर कंट्री से गुड्स बना रहे हैं वो हम अपनी कंट्री में बनाने लगे। लेकिन सवाल फिर से वही, क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हम चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं? तो मान लीजिए जैसे अगर हम शॉर्ट रन में बात करें तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से कहीं पॉसिबल है। मे बी लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, चीज़ें हम बनाएंगे, उस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बात की थी कि हमें प्राइस चुकाना पड़ेगा, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे देश को, तब जाकर ये अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं वर्क कर सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई रिसोर्स है, ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक रिसोर्स है आपके पास, उससे आप इतना सामान बना रहे हैं अपनी कंट्री में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको ज़्यादा सामान बनाना है हमारी कंट्री में, उसके लिए रिसोर्स जो है वो हमें पता है लिमिटेड है, उसको हमें एफिशिएंट वे में यूज़ करना है। अब उस रिसोर्स से हम एफिशिएंट वे में यूज़ करके हम अपनी कंट्री में पहले को सामान बना रहे थे, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमें और प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, जो हम पहले सामान बना रहे हैं या जो हम बनाने वाले हैं, इसमें क्या होगा, इसकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, ठीक है, उसमें हमारी जो चॉइस है वो हमारे पास कम हो जाए, लेकिन उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो हमें देनी पड़ेगी, इस तरीके का हमें प्राइस चुकाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये लॉन्ग रन में वर्क कर पाएगा। हमारे देश को चाइना से compete अगर करना है ना तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा है कि अगर दुश्मन आपसे बड़ा हो ना तो अन्य रणनीति का उपयोग करें, यानी कि अगर मैदान में आपको उतरना है ना उससे पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगर हमें चाइना से compete करना है। क्योंकि देख लीजिए, अगर आप हैशटैग ट्रेंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कंपनीज खड़ी हो सकती। हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना, ये कर देने से देशभक्ति जो है वो यहाँ पे प्रूव नहीं हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग क्या है ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना इनोवेशंस करता है ना अदर कंट्रीज में, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, और इसके लिए ना सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इस मूवमेंट में। जैसे कि उन्हें भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उन्हें सस्ते अमाउंट में लोन्स प्रोवाइड करवा देना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स को ईज करवा देना चाहिए। इस तरीके से अगर ये प्रॉपर प्लानिंग में जाएंगे ना तब कहीं जाकर हम इस मूवमेंट की नींव को रख पाएंगे, हम अपने नींव को मजबूत बनाकर चलेंगे। और मान लीजिए जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, हम अपनी वॉलेट से जो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो चाइना में बनाए गए हैं, और उन ऐप से क्या है, चाइना वाले एक एक दिन में करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं। तो उन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप अपने पड़ोस में, और इतने सारे लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब में ये कहिए कि इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दे, जिस वजह से चाइना की इकोनॉमिक, इनकी जीडीपी जो है वो लो होने लगेगी। हमारे देश की जो सारी कंपनीज हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम इस मूवमेंट की स्टार्टिंग कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें क्या किया, यूएस ने चाइनीज गुड्स पर सैंक्शन लगा दिया, उन्होंने बैन कर दिए चाइनीज के गुड्स को। इसके रिप्लाई में चाइना ने क्या किया, जो उनके क्रॉप्स जो लेते थे, इंपोर्ट करते थे वो यूएस से, उसको बैन कर दिया, स्पेशली सोयाबीन को, जिस वजह से वहाँ के यूएस के जो फार्मर्स हैं उनको भारी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपनी क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते थे चाइना में। इस वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने 28 बिलियन का एक बेल आउट निकाला फार्मर्स के लिए। तो इस तरीके से हम ये जान लेते हैं कि सरकार जो है वो डायरेक्टली ऐसे कदम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर हम ऐसे कदम उठाएंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान हो सकते हैं।
हमें क्या करना है, फेस वाइज स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते, जो हमारे हाथ में है ना हम उनको अपने ले सकते हैं। जैसे कि आपने ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी, आपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस बात पर जागरूक किया, आप अपने टॉयज़ नहीं खरीद, दिवाली पे जो पटाखे या फिर जो लाइट वगैरह सब चीज़ें आती हैं उनको हमने नहीं खरीदा जो चाइना से आते हैं। इससे क्या होगा कि जो अभी हमारे हाथ में है उससे चाइना की जीडीपी कम हो जाएगी। ओके, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मे बी ये वर्क कर सकती है। क्योंकि अगर हम स्टेप ले रहे हैं इनका, स्ट्रैटेजिकली हम इनका स्टेप ले रहे हैं, एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनकी नींव रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में मे बी ये पॉसिबल होगा। आपका इस बात पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, प्रैक्टिकली सोचकर, इमोशनली नहीं, क्योंकि अगर इमोशनली हम सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं। प्रैक्टिकली आपका क्या मानना है वो आप ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।